राधे राधे। देखो, झगड़ा ये है कि आत्मा करता है कि मन करता है। लोग कहते हैं कि कभी कदार बोल देते हैं कि नहीं, वो तो आत्मा ही करती जो करती। फिर कई लोग कहते हैं कि मन करता है। इसमें बड़ा द्वंद्व है कि करता कौन है। कि जो भी क्रिया होती है तो क्रिया कहाँ होती है, मन के द्वारा क्रिया होती है या आत्मा के द्वारा होती है। ये बड़ा झगड़ा है। तो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझाते हैं इसको, क्योंकि ये एक कहें तो बहुत गहन बात है आत्मा और मन की, जो कि आपको कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगी। कोई वेद पुराण कहीं भी नहीं मिल पाएगी। जब गुरु की कृपा होती तो वो, क्योंकि वेद में जो नीति नीति करके कह देते इसके बाद नहीं पता है, उस चीज़ को, उस गुप्त चीज़ को भगवान गुरु खुद साक्षात प्रकट करता है। कहाँ? उस शरीर, उस मन के अंदर। फिर वो सबको बताने की कोशिश करता है। किसको? सबको नहीं, अपने को ही बताने की कोशिश करता है। तो जैसे आप मान लें कि एक बाजा होता है, टेप रिकॉर्ड कहें या मशीन कहें, डेक कहें, जो भी पहले बोले जाते तब पता नहीं क्या बोलते हो, स्टीरियो बोलते जो भी, उसमें गाना बज रहा, संगीत बज रहा है, ठीक है, मान लीजिए। अब वो जो गाना बज रहा है ना, तो वो एक रोल होता उसमें, या रील होती, पहले होती थी, वैसे समझें, या अब भी एक चिप होती, उसमें डाला जाता। तो क्या है, उसमें गाना स्टोर किया गया, वो इंस्ट्रूमेंट में स्टोर किया गया, और वो इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाया गया डेग में। उसमें भी कई तरीके के उसके पार्ट्स बने हुए लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो बच पाएगा? संगीत चल पाएगा? नहीं, नहीं ना। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जब तक उसमें करंट नहीं दिया जाएगा तब तक वो चल नहीं पाएगा। करंट जब तक आएगा, इन करंट की जो एनर्जी है, जो करंट की शक्ति है ना, वो जब आएगी, एसी डीसी जो भी कहो, वो जब आएगी शक्ति, उसमें एनर्जी, तब वो इंस्ट्रूमेंट चलेगा। क्लियर है? लेकिन अब ये बताओ, कोई कहे नहीं ये तो करंट चला रहा, करंट संगीत बजा रहा। करंट कहाँ संगीत बजा रहा है? करंट को अलग कर दो, कोई मतलब ही नहीं। जैसे मान लो कि कहें, एक तरीका से समझ लो कि जैसे कहें कि कोई फ्रिज है, कोई भी चीज़ है, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट सब चीज़ लगे पड़े हैं, लेकिन उसमें भी जब करंट तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। तो करंट बजा रहा कि ठंडा कर रहा कि चला रहा, क्या कर रहा है? वो तो एक कार्य करना चाहिए, वो तो तरह तरह से बदल बदल करने लगता है, वो तो ही ना करता। उसका काम है एनर्जी देना। और उस इंस्ट्रूमेंट का, जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए गए, वो जिसके लिए बनाए गए वो उस तरीके का काम करेगा, लेकिन उस करंट के बिना उसका काम नहीं हो सकता। इसी तरीके से मन है। मन, बुद्धि, अहम, चित्त, हर चीज है शरीर के अंदर। आंख है, कान है, नाक है, सब चीज है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब करंट अगर नहीं है तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे ये करंट निकल जाता, करंट मतलब एक एनर्जी आत्मा मान लो, करंट को मान लो कि वो, उसको करंट हम बोल रहे हैं। करंट चला गया तो वो जब मर जाता, खत्म हो जाता, ये शरीर मतलब खत्म हो जाता, शरीर मतलब खत्म हो रहा, उसके बिना खत्म ही होना बोलते हैं। अब जब वो करंट चला गया, प्राणी चली गई, तो ये निर्जीव हो गया। अब क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो फिर बोलता कौन है? वो आत्मा बोलती क्या? आत्मा तो नहीं बोलती है। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो दृष्टा है।
वो तो सिर्फ एनर्जी देती, सिर्फ एनर्जी, करती नहीं है। उस एनर्जी ने इस मन में एनर्जी दी, मन मस्तिष्क ये सब कार्य करने लगे, उसके जरिए इंद्रियां, फिर ये कर्मेंद्रियां शरीर भर करने लगा, जिस इंस्ट्रूमेंट में हर एक पार्ट करते हैं। लेकिन बिना करंट के मौजूदगी, उपस्थिति के बगैर वो कार्य नहीं कर सकते। इसी तरीका से आत्मा की उपस्थिति के बगैर ये मन बुद्धि कार्य नहीं कर सकते। इस वजह से माना जाता है क्या, आत्मा ही सब कुछ करती है, उसके बगैर एक पता नहीं लगता बोलते थे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आत्मा करने का मतलब ये है कि वो शक्ति देती, इसलिए बोलते हैं आत्मा करती है, लेकिन वो करती कुछ नहीं है, करता तो मन बुद्धि है। इस वजह से भी कह दिया जाता क्या कि आत्मा करके भी करता है, इसलिए बोल जाता था कि आत्मा करके भी कुछ नहीं करती। इस तरीके से बोला जाता है, जो बोला जाता है। आप बताओ, अब आप ही फैसला करो कि क्या सच क्या झूठ है। क्योंकि अगर आत्मा करती तो वो जब शरीर के बगैर है तो भी कर सकती, पर नहीं कर सकती। जब तक वो मन बुद्धि शरीर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आएगी तब तक वो कोई कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह करता है। जैसे करंट है, करंट एक शक्ति है, एनर्जी है। करंट तो बिजली भी है, ऊपर बिजली आती है वो चमकती है, सूरज की किरणें आती हैं वो भी है, उसमें भी वही करंट है, एनर्जी है। क्या वो कुछ नहीं, बस एनर्जी है, शक्ति है। जब वो पार्ट इंस्ट्रूमेंट मटेरियल पृथ्वी से किसी चीज़ से खनिज से बने होते हैं, वो जब बना के लगाते हैं तब वो इंस्ट्रूमेंट काम करने लगता है, यानी कि पंखा चलने लगता है। इसलिए आत्मा करते हुए भी कुछ नहीं करती है, करता है वो मन बुद्धि करता है। तो इसीलिए मन बंधन बंध मोच कारणम, इसलिए मन ही बंधन मोच का कारण है, क्योंकि करने वाला मन है, सोचने वाला मन है, लेकिन वो शक्ति देता है। तो कभी कभार कोई कहता है अरे वो गंदा काम किसने कर लिया, खराब काम किसने कर दिया। खराब काम आत्मा ने नहीं किया, वो ये मन बुद्धि है, इसी के जरिए होता है। उसका काम शक्ति देना है। बात को बारीक से समझो, समझ गए? उसका काम शक्ति देना, सिर्फ शक्ति देना। बाकी मन में जैसा भाव लाएंगे, तमोगुणी सतोगुणी रजोगुणी, ये मन इन जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको आर्डर देगा, और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का आर्डर देंगे, और ये शरीर वैसा ही काम करेगा। दैट क्लियर? ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से मन कार्य करता है और किस तरीके से आत्मा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरीके आर्डर देती है, या किस तरीके से उसकी उपस्थिति होती है, ये सारी चीज़ें। तो अब छूटेंगे कैसे? अब आपको मानना है इन चीज़ों को, जो अभी बताई, इस चीज़ को बार बार मनन करना, बार बार मनन करना, बार बार चिंतन करना है। नहीं, आत्मा करती है, नहीं आत्मा तो करती नहीं है, वो तो मन और मस्तिष्क कर रहे, आत्मा तो करता है। तो हम कौन है? हम तो वही हैं, आत्मा। यह नहीं करती, हम तो वो आत्मा, हम तो कुछ करते नहीं है। ये मन में गंदे विचार आए तो हमारे अंदर कहाँ रहे, बार बार सोचना पड़ेगा, तब आप इस कर्तापन से परे हो पाएंगे। तब जाके जब कर्तापन से परे होंगे, जब आपका जन्म मरण का जो संस्कृति है वो छूटेगी। जन्म मरण का बंधन झूठा ही पहले करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। कई बार सबको हमने बताया, अपने शिष्य को, जो भी अनुयायी, हमने किसी को शिष्य नहीं बनाया अभी तक, लेकिन जो भी मानने वाले हैं उनको यही बताते हैं कि अभ्यास करो, झूठा ही अभ्यास करो, बिल्कुल। और धीरे धीरे करके फिर होने लगेगा। जब झूठा अभ्यास करोगे आखिर में वो होने लगेगा, एक दिन होने लगेगा, सत्य में आपको दिखाई देने लगेगा, महसूस होने लगेगा। मतलब यानी कि महसूस का मतलब, ये जो मन है, मन बुद्धि की मन है, तो मन छूटना किसको? मन को। तो मन में बिल्कुल आ जाएगा, मन में बिल्कुल आ जाएगा। और जब मन में आ जाएगा तो छूट कौन जाएगा? मन। मन करता भाव से छूट जाएगा।
मन जब कर्ता भाव से छूट जाएगा तो फिर उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति किसको मिलनी? मन को, कर्ता भाव से छूटने की। यही विचार जब आते हैं तो मन उस कर्तापन से छूटने लगता। तो बस छूटना ही तो, इस कर्तापन से छूटना ही तो जन्म मरण से मुक्ति है। अब कर्तापन मानना अपने को, यही माया में फंसना, संसार में फंसना है। इसीलिए जन्म मृत्यु ये होनी, बार बार जन्म होनी, पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरणम, है ना। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के कोख में उल्टा लटकना। तो ध्यान रहे कि इसको अभ्यास करना बार बार, और एक दिन ये अभ्यास जब करोगे तो मन में आने लगेगा। बार बार इतना सोचना गहन कि हम कौन है, हम वो आत्मा है, करंट, जो कुछ नहीं करते, बस शक्ति दे। वो हम हैं, वो हम हैं, वो करंट हम है, वो करंट हम है। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया, क्योंकि हम लोग मन नहीं है, मन ही सोचते हैं, तो हम लोगों को ऐसा ही एग्जाम्पल भी चाहिए। तो इसीलिए श्री जी गुरु हरि गुरु कृपा से आपको बताया। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करते, उस करंट की तरह हैं, हम कुछ नहीं करते। करने वाला ये मन है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, हम नहीं, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर। हम सिर्फ शक्ति देते हैं इसे, बस। ये हमको तरह तरह के दृश्य दिखाता है, तरह तरह के डर दिखाता है। कौन दिखा रहा है? मन दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है? हमें, कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे हम कामी, हम क्रोधी हैं, हम भोगी हैं, हम लोभी हैं। है नहीं, हम हैं नहीं। पर ये दिखाता है कि नहीं, तू ही तो करता है। ये मन बुद्धि के साथ मिश्रित होकर सब बुद्धि को इतना छेड़ कर देता, वो निर्णय नहीं कर पाती। और मन सबको कंट्रोल में लेके मन को डर दिखाता, अरे ये हम ही, तू ही तो कर रहा है, अरे तू ही तो है, तू ही तो सारी तरफ। और फिर वो अपने को मान लेता कि हाँ हम ही हैं। बस हो गया जन्म मरण। तो अब इस मन के डर से छूटो। जब भजन करोगे, नाम जपोगे, मंत्र जपोगे, भगवान का नाम जपोगे, तो गंदे गंदे विचार आते हैं, सब कुछ आते हैं। एक ही चीज है, सोचना है, हम मन नहीं है। मन हमें डरा रहा है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। क्योंकि हम अगर जिंदा हो गए, हम जिंदा मतलब हम मानने लगे इस चीज को, हम इस चीज को मानने लगे तो हम जिंदा हो जाएंगे, हमारी वो चेतना जागृत हो जाएगी कि हम कुछ नहीं करते, तो ये मर जाएगा। ये मन बहुत ही सिंपल से बता रहे हैं। अपना कल्याण चाहते तो करो अभ्यास, नहीं चाहते कोई मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं। बताना हमारा काम है, क्योंकि हमारे सी जी का आदेश है। फ्री में सब बताते, किसी का 4 पैसा नहीं होता है, लगता है, फिर भी लोग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि लोगों को माया अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है, मीठा लगता है, खाना पीना हर चीज़, वो इससे छूटने नहीं चाहते हैं। इस कर्तापन से कि हम खाते हैं, हम खाते हैं। खाओ जितनी जरूरत है, खाओ पियो, सब कुछ हो, लेकिन खाने पीने के कर्तापन से दूर रहो कि हम नहीं खाते हैं, हम नहीं करते। इस पन से दूर रहो। भूख लगेगी, मन देगा, इसको खवाएगा, शरीर को जिंदा रखेगा, तुम भी शरीर के अंदर रहोगे। लेकिन कर्तापन से परे हो जाओ, बस। पूरी गीता ये कह रही, कर्तापन से परे हो जाओ, जन्म मरण बंधन से छूट जाओगे। क्योंकि मन तो तुम्हें डराएगा, जब मंत्र जपोगे, करोगे। मन गंदे गंदे दस्त दिखाएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। फिर तुम कहोगे अरे हम वहीं अच्छे थे, गंदी जगह अच्छे थे, क्या फायदा भजन करने से। क्योंकि जब भजन करते ना तो मन और डराता, और गंदी गंदी चीज अनंत जन्म के अंदर भरी हुई है, वासना है, वो निकालता है। उस समय डर लगता है, अरे हम तो ऐसे गंदे हैं, अरे हमने ये किसी का खून किया, कत्ल किया, अरे हमने किसी के साथ दुराचार किया, ये किया, ऐसे करके वो डराता है। और हम उसको उस चिंतन में हम लीन होने लगते, मन उस चिंतन में लीन होने लगता है। और मन लीन हो जाता तो हम मान लगते हम ही यही हैं, हम ही हैं, हम लीन हो रहे, हमें दुख हो रहा। इस चीज से परे हो जाओ, ठीक है। ये बार बार तुम्हें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हम कुछ करते नहीं, हम कुछ करते नहीं। ये मन है, ये मन करा रहा, मन डरा रहा। जब ऐसा करोगे तो फिर वो शांति आएगी, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। यही भगवत प्राप्ति है।
अपने स्वरूप में स्थित होना। यही तुम्हारा स्वरूप है। आपको ये कहीं भी यूट्यूब और वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, संत पुरुषों की वाणी में नहीं मिल जाएगा। कोई संत पुरुष जानता है ये वाणी में, हर कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये अनुभव से बताते हैं, सोच के बताते हैं, समझ के बताते हैं। यानी कि सोच समझ क्या मतलब, अनुभव में आता है, वो देता है, वो चीज़ बताते हैं। कहीं लिखी पढ़ी कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए बता पाते हैं। तो इसीलिए बहुत कम ऐसे संत हैं जो हर चीज़ को सत्य से जानते हैं और लोगों को जन्म मरण से छुटाने के लिए सब कार्य करना चाहते हैं, वो उनको बताते हैं। तो इसीलिए आपको बता रहे कि ये अभ्यास करना पड़ेगा, छोटा सा अभ्यास है। सभी को राधे बाबा की राधे राधे, राधे श्याम।